हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जैसे कि आपको हिंदी की क्लास लगातार तो देखने को मिल रही होगी और हमने अलंकार के टॉपिक तक पहुंच गए हैं और उसके पहले अलंकार की एक वीडियो आपको देखने को मिल गई होगी और उसमें हमने शब्द अलंकार और अर्थालंकार के बारे में जाना था। शब्द अलंकार के एक पार्ट को हमने देख लिया था, अनुप्रास अलंकार को। अब हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। आगे हम यमक और श्लेष को पढ़ेंगे। उससे पहले हर रोज की तरह एक महत्वपूर्ण कोटेशनल बिंदु के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि किसी के सलाह से तो रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से तो रास्ते जरूर मिलते हैं, मगर खुद के मेहनत से मंजिल मिलती है, मगर खुद के मेहनत से ही मंजिल मिलती है। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह टॉपिक जो है महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और आप हमें अवश्य बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आया या नहीं आया। आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन का कार्य करता है। हम अपने टीचिंग स्किल में उसी के अकॉर्डिंग सुधार करेंगे। आइए चलते हैं, हम आपको कितना समझा पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो शुरुआत करते हैं, यानी कि यमक अलंकार, यानी कि यमक मीन्स होता क्या है। यमक मीन्स होता क्या है? यमक मीन्स होता है जोड़ा या युग्म, युग्म या जोड़ा। क्या हम जोड़ा भेड़ और बकरी को कहेंगे या गाय और भैंस को कहेंगे? जी नहीं। हम या तो भेड़ आपस में सामान्य हो या बकरी आपस में समान हो या भैंस, उसी को हम जोड़ा कह सकते हैं, ना कि शेर और चीते के जोड़े को हम जोड़ा कहेंगे। तो उसी प्रकार यह शब्द है कि यमक अलंकार में शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता होती है। यमक अलंकार में शब्द के माध्यम से ही काव्य की सुंदरता होती है। ठीक, इस शब्द से आपको यमक अलंकार तो कुछ न कुछ समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इसकी परिभाषा को हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से देख लेते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि जहां कोई शब्द कम से कम, जहां कोई शब्द कम से कम दो बार आया हो, कितनी बार आया हो? दो बार आया हो, उसके अर्थ, उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। इस पॉइंट को देखिएगा जो हम अंडरलाइन किए हुए हैं कि जहां कोई शब्द कम से कम दो बार आया हो, उसके अर्थ जो अलग अलग हो। जहां कोई शब्द कम से कम दो बार आया हो, उसके अर्थ जो अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। यह यमक अलंकार थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। यमक और श्लेष से सबसे खतरनाक श्लेष अलंकार होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अर्थ जो अलग अलग हो और दो बार आया हो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा चीजें फाइनली समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का यहाँ पे अर्थ है सजना या सवरना, सजना या सवरना, और एक सजना का अर्थ है प्रियतम। ठीक, इस बात को समझिएगा। एक सजना का अर्थ है सजना या सवरना, एक सजना का अर्थ है प्रियतम। शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग। सजना या सवरना, मान लीजिए कि अगर कोई मेकअप कच यानी कि ब्यूटी पार्लर से कोई लड़की अगर मेकअप करके बाहर आ रही है और कोई गुस्साए हुए लड़का आया, अगर काले रंग या मोबिल उसके चेहरे पे लगा दिया या फेंक दी, अगर उसका बस चले ना तो आपको जान से ही मार देगी। तो वही
सजने या संवरने की बात कर रहे हैं, जो ब्यूटी पार्लर या मेकअप कक्ष में किया जाता है वही सजना है। सजना या संवरना, और एक सजना का अर्थ होता है प्रियतम या प्रिय या प्रिय। ठीक, तो यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं कि ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही। एक जोग का मतलब होता है योग्य, और एक जोग का मतलब होता है योग। ठीक, एक योग्य होता है कोई चीज, किसी चीज में पारंगत यानी कि योग्य, किसी चीज में पारंगत यानी कि योग्य होता है, और एक जोग का मतलब होता है योग। यह जो कि साधु संत की प्रवृत्ति होती है योग। ठीक, उसी का यहाँ पे अर्थ है। अब हम अगले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं कि कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पे सोई का मतलब होता है वह, यहाँ पे सोई का मतलब होता है वह, और एक पीर का मतलब यहाँ पे पीड़ा होता है। एक पीर का मतलब यहाँ पे पीड़ा होता है, और एक जो जाने पर, एक पीर का मतलब यहाँ पे संत यानी साधु संत। संत वही जो पीड़ा को समझ सके, संत वही जो पीड़ा को समझ सके। उसी की बात हो रही है कि एक पीर का मतलब पीड़ा होता है, और एक पीर का मतलब यहाँ पे संत होता है। तो शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी चीज को हमको पकड़ना है। अगर यह चीज आप पकड़ ले गए, अगर यह चीज तभी संभव है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस को जितने आप लगाएंगे तो पकड़ ले, और इतना मेरा दावा है कि इस चीज को अगर पकड़ लेंगे तो आपका अलंकार कभी यह गलत हो ही नहीं सकता है। तो यह हो गई बात यमक अलंकार की। अब हम तुरंत चर्चा कर लेते हैं श्लेष अलंकार की, कि श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार मतलब होता है श्लिष्ट। श्लिष्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि चिपका हुआ। कैसे कोई चिपकेगा, यानी कि एक ही में अगर दो हो तो वो चिपके। जैसे मान लीजिए एक ही पैकेट में ये दो मार्कर रखे हुए, तभी तो ये चिपके हैं। अगर अलग अलग हैं तो कैसे चिपके हैं, तो ये चिपके तो कहाँ हैं, एक ही में अगर दो हैं तो यही चिपकना हुआ। बस इसी बात को ध्यान रखें। इसी चीज को अगर समझ गए तो आप श्लेष अलंकार आसानी के साथ कर ले जाएंगे। तो श्लेष को ऐसे ही समझना है कि एक ही में दो हो, बस इसी वर्ड को लाइन में, इसी लाइन को ध्यान में रखिएगा, एक ही में दो। आइए थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि जहां किसी एक शब्द में एक से अधिक अर्थ हो, जहां किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ हो वहां शेष अलंकार होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं कि मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देत पट देत बार बार है। यहाँ पे एक शब्द हमको मिला पट। कौन सा शब्द मिला, पट। एक पट मतलब होता है वस्त्र, और एक पट मतलब होता है दरवाजा। ठीक, और मंगन मतलब होता है भिखारी। ठीक, यानी कि भिखारी को देखकर एक शख्स जो है बार बार दान कर रहा है। क्या कर रहा है, बार बार दान कर रहा है, और एक शख्स जो है दरवाजे को बार बार बंद कर ले रहा है। तो यही पट का यहाँ पे खेल है। अगर इसी चीज को आप पकड़ ले गए तो आसानी के साथ, देखिए भैया श्लेष अलंकार थोड़ा सा टफ है। इसी चीज को समझना है कि एक ही शब्द में दो हो अगर चिपके हैं, यानी कि एक शब्द में अगर चिपके हैं तो समझ जाइए कि श्लेष अलंकार है। आंख बंद करके आइए, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। इसी चीज को हमको पकड़ना है बस, कि मंगन को देखकर पट देत बार बार। एक पट मतलब वस्त्र होता है, एक पट में दरवाजा होता है। इसी प्रकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष। यहाँ पे इस पानी की बात की गई है, इस पानी की, यहाँ पे इस पानी की बात की गई है। यहाँ पे इस पानी का तीन अर्थ निकला है।
कौन कौन से है उसको जान लेते हैं। एक पानी में सोता है सम्मान, एक पानी में सोता है चमक, और एक पानी में सोता है खुद पानी। देखिए, सम्मान की बात, एक सम्मानित व्यक्ति है, अगर उसके चरित्र पे कोई दाग लग गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह सम्मान की बात की गई है कि चरित्रवान व्यक्ति के लिए एक सम्मान की बात की गई। और एक पानी जो है, अगर मोती में अगर पानी डाल दिया जाए तो उसकी चमक जो है बढ़ जाती है। पानी, उस पानी की बात की गई, यानी कि एक मोती के लिए पानी की बात की गई है, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए पानी की बात की गई है, और एक पानी जो है चमक के लिए बात की गई। एक पानी जो है, अगर मान लीजिए चूने में अगर पानी अगर नहीं डाल रहे हैं तो कभी चूना अपना रूप नहीं लेगा, और एक पानी चूने के लिए बात की गई है। इस पानी की 3 अर्थ हैं। तो यहाँ से इसी पानी में समझिए चिपका हुआ है, इसी पॉइंट को पकड़ना है और आसानी के साथ आप श्लेष अलंकार कर ले जाएंगे। इसी प्रकार, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत की सोए, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत की सोए, बारे उजियारे करे, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पे इस बारे का पूरा खेल है, इस बारे का पूरा खेल है। एक बारे में सोता है बचपन, और एक बारे मतलब होता है उजाला। ठीक, एक बारे में सोता है उजाला। अगर पुत्र वही है, पुत्र होने का क्या मतलब, जो कपूत है। यहाँ पे एक बारे का मतलब बचपन है, और एक और उजाला क्या है, जो अंधेरे को कभी समाप्ति नहीं कर सकता। बस उसी की बात की गई है। इसी बारे में ये छुपा है और चिपका हुआ है 2 अर्थ। बस इसी चीज को अगर आप पकड़ ले गए तो आसानी के साथ श्लेष अलंकार कर ले जाएंगे। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइज करें और देखें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा यह वीडियो और कितनी समझ में आए। जरूर अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।